बचाने के लिए काम किया है। समाज में सबको सम्मान मिले, ऐसा नहीं कि एक आदमी को बहुत सम्मान रहे और एक आदमी को एकदम लत्ता बना के जेही आवत यही लाते से मारा जाए, ये नहीं चाहिए, चलेगा भाई। समाज में सबको सम्मान चाहिए और ये हक चाहिए। तो मानवता का जो पक्षकार भारत के अंदर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने मानवता को बचाया और मानवता को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है। बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं समझते। भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्री बड़े रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज के लिए सोचने वाले बड़े रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की योग्यता और काबिलियत। तो ये साथियों, जो हम कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। और आजकल क्या है, हमारे नेताओं को भी एक बीमारी है, जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनका हम झंडा उठाते हैं। आजकल क्या है, जो निकम्मे टाइप के नेता हैं और जो कुछ कर नहीं सकते, वो 100 बात का, उनके सामने 100 समस्या रखिए तो 100 समस्या का एक समाधान बताते, 100 सवाल का एक जवाब देते। उनके सामने कोई बात रखिए, कोई मुद्दा रखिए, मुद्दे पे हमारे आज के नेता भी काम नहीं करो, जातीय समीकरण सेट करते हैं। मुद्दा उनके पास सही नहीं कि भाई जनता की जरूरत का विषय क्या है, उस विषय पे कोई काम नहीं करता। उनका सिर्फ क्या है, उनके सामने 100 सवाल रखिए तो 100 सवाल का एक जवाब देता, 100 बीमारी के क्या दवाई। अरे आप काहे घबरा रहे हैं, हमारी सरकार बनाइए, हम सब ठीक कर देंगे। आप काहे घबरा रहे हैं, हमको एमपी बनाइए, सब ठीक कर देंगे। आप काहे घबरा रहे हैं, हमको एमएलए बनाइए, सब ठीक कर देंगे। मना हमके पहले तुम वोट ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमके वोटवा ना ही देगा तो घर में फलाने उजाड़ दिए। अरे बा उजाड़ तो कोई नहीं पाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे नेता जो निकम्मे टाइप के लोग हैं, जो लड़ नहीं सकते, वो 100 बीमारी का एक दवाई बताते हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि अरे भाई तुम हर बतिया के एक बात बताते हो कि पहले हमके एमपी बनावा, एमएलए बनावा, हमके मुख्यमंत्री बनावा, प्रधानमंत्री, तब हम तो समाधान। तो डॉक्टर अम्बेडकर भी अगर यह कहले रहते हैं कि तुमको पानी पीने का हक चाहिए तो पहले हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तुमको पढ़ाई लिखाई का हक चाहिए, हम संविधान में तब डालेंगे जब पहले हमको तुम प्रधानमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओगे। तो आप सोचिए, अगर ये शर्त वो रखते तो हम आज कहाँ होते, बैठ के बात कर पाते? नहीं कर पाते। वो एक अकेला व्यक्ति, काबिल व्यक्ति, नेता में काबिलियत होनी चाहिए, एक अकेला व्यक्ति जो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए और चुनाव जीतने की बात छोड़िए, वो अपना चुनाव हार जाते थे। वो हारा हुआ आदमी जो चुनाव हारते थे और कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए, उस आदमी ने हमें सब कुछ दिया है। तो नेता भी हमें काबिल आदमी को बनाना चाहिए। ये नहीं कि सरकार बनेगी तभी। जब एक आदमी आपका प्रतिनिधि अगर काबिल आदमी होगा, उसके पास लड़ने का हुनर होगा, तो आपको सब कुछ दे सकता है। लेकिन अगर यह कोई कहता है कि पहले हमारी सरकार बना दो, सरकार बना के ही हम सब कुछ दे पाएंगे, तो एक तो वो कायर है, दूसरे लोगों को कायर बना रहा है, लोगों को डरपोक बना रहा है। वो लड़ नहीं सकता तो 100 बीमारी, 100 बहाने। जैसे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि लायक लोग रास्ता निकालते हैं और नालायक लोग बहाना निकालते हैं। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं और तमन्ना झूठी है तो बहाने निकल आते हैं। तो साथियों, बातें मैं लंबी नहीं करूंगा। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हुए, इनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सिर्फ आपसे इतना हम कहेंगे कि हम लोगों को अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी। देश के अंदर कोई नेता नहीं आपका उद्धार करेगा, कोई नेता नहीं आपकी लड़ाई लड़ेगा। जनता को खुद अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा और जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। कोई सरकार, दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। कोई सरकार कितनी भी क्रूर हो जाए, अगर लाखों लोग सड़क पर एक बार उतर जाए तो सरकार को हम ऐसी चुटकी बजा के हटा सकते हैं और सरकार को भागना ही पड़ेगा और आपकी बात मानना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। समाज के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है। बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, मतलब हम जो चाहेंगे वो हम सरकारों से मनवा सकते हैं बात, लेकिन हमें उसके लिए निकलना पड़ेगा अपने घरों से, हमें सड़क पर आना पड़ेगा, अपनी जनशक्ति को दिखाना पड़ेगा। जब तक जनशक्ति के साथ हम उभर करके सामने नहीं आएंगे, अपने घरों से निकल के बाहर नहीं आएंगे और लड़ने का अहंकार नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें नहीं, हमारा अधिकार नहीं मिल सकता है। तो आज के दिन बाबा साहब को याद करते हुए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम बाबा साहब के जो सपना है उसको पूरा करने के लिए,
जो अधिकार हमें नहीं मिले उसको पाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष ही अब हमारे सामने रास्ता है। संघर्ष नहीं करेंगे, इस उम्मीद में रहेंगे कि कोई हमारी लड़ाई लड़ने आएगा, तो कोई अब लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। अपनी लड़ाई हम सब लोगों को खुद ही लड़ना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका सम्मान करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के